हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं आपके एसी में। जब भी आप एसी चलाते हो तो उसमें से कुछ लोगों के यहाँ पर कंप्लेन होती है कि भाई एसी में बर्फ जम रही है। एसी का जो इंडोर यूनिट है उसके ऊपर बर्फ जम चुकी है बहुत ज़्यादा, और आपको एसी की जो कूलिंग है वो नहीं मिल पा रही और एसी से पानी लीक की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आपका जो इंडोर यूनिट है या आउटडोर यूनिट है उसमें बर्फ क्यों जम जाती है, उनके पाइपों पे बर्फ क्यों जम जाती है, इवेपोरेटर सिस्टम होता है उसके ऊपर क्यों बर्फ जम जाती है, फिल्टर के ऊपर क्यों बर्फ जम जाती है। आज हम जानेंगे किस किस कारण से ये बर्फ जमती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला कारण हम जानते हैं गैस का कम होना। जी हाँ, अगर आपके एसी में गैस कम होती है, किसी भी रीजन से गैस की कमी आ जाती है तो आपका एसी जो है बर्फ जमाने लगेगा। इस गैप की मेजरमेंट करना जरूरी होता है कि इसमें गैस पूरी है या नहीं है। अगर गैस कम होती है तो इसमें गैस भरिए और ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब जानते हैं दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके एसी में बर्फ जमने का। दूसरा कारण होता है पाइप का मुड़ना। आउटडोर से इंडोर यूनिट तक जो कॉपर के पाइप से अटैचमेंट होता है आपका एसी, तो अगर वो पाइप कहीं से भी बैंड होता है या कहीं से भी दबा हुआ है या मुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी आपके एसी में बर्फ जम सकती है। आपके इंडोर यूनिट और पाइप पे बर्फ जम सकती है। रीज़न ये होता है कि जब वो पाइप मुड़ जाता है तो गैस का प्रेशर होता है वो पूरी तरह से रोटेट नहीं कर पाता आपके एसी में। जो गैस कंप्रेसर को चाहिए होती है वो उस तक नहीं पहुंचती, इसलिए भी आपके एसी में बर्फ जमती है। तीसरा कारण होता है कैपिलरी का चौक होना। आप कहेंगे कि ये कैपिलरी चौक कैसे हो जाती है। कैपिलरी चौक होने का मुख्य कारण होता है कि धूल के जो पार्टिकल हैं वो ऑयल के साथ में समटाइम आ जाते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी चौक हो जाता है और जो गैस का प्रेशर है वो पूरी तरह से रोटेट नहीं हो पाता पाइपों में, जिसकी वजह से आपके एसी में बर्फ जम जाती है। इसलिए इसको साफ करिए और साफ करने के बाद में आप पाएंगे कि आपका जो ये प्रॉब्लम था एसी में बर्फ जमने का वो सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। बर्फ जमने का जो नेक्स्ट रीजन है वो है कंप्रेसर का लगातार चलना। जी हाँ, कंप्रेसर लगातार अगर चलता रहता है तो भी आपके एसी में बर्फ जमता है। अब आप सोचोगे कि कंप्रेसर क्यों लगातार चलेगा, भाई कंप्रेसर तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है तो ये लगातार चलने का कोई सवाल नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कंप्रेसर जब लगातार चलता है जब आपके इंडोर यूनिट में जो सेंसर लगा होता है वो सेंसर अगर खराब हो जाता है तो आपका कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो एसी है एग्जैक्ट टेम्परेचर पे कट ऑफ होना था उस टेम्परेचर पे कट ऑफ नहीं होता, बिकॉज आपका जो इंडोर यूनिट है उसमें जो सेंसर लगा होता है जो सेंस करता है आपके रूम की कूलिंग को, वो सेंसर काम ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो जो मैसेज है कंप्रेसर तक नहीं पहुंचता है और कंप्रेसर ऑफ होता ही नहीं है। तो कंप्रेसर का जो लगातार चलना होता है ना, उसकी वजह से भी आपके एसी पर बर्फ जमती है, क्योंकि ओवर चलेगा तो जाहिर सी बात है एक हद तक कूलिंग करेगा वो, और जब कूलिंग ओवर हो जाएगी तो वो बर्फ जमाना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक रीजन होता है बर्फ जमने का। तो अगला जो कारण होता है बर्फ जमने का वो होता है एसी की आपने सर्विस ही नहीं कराई है बहुत टाइम से। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप एसी की सर्विस नहीं कराओगे तो उस पर डस्ट के पार्टिकल जमा होंगे, बहुत सारी डस्ट जमा होगी उसके फिल्टर पर, उसके ब्लोवर पर और उसके आउटडोर यूनिट पर, उसके आउटडोर यूनिट के फिल्टर पर। तो भाई जब डस्ट जमा होगी तो उसको एयर जो मिलनी चाहिए वो एयर ना मिल पा रही है, ना ही वो आपके रूम के लिए एयर निकाल पा रहा है। तो होगा क्या इसमें कि एसी तो पूरी तरह से काम कर रहा है लेकिन जो एयर का आदान प्रदान है ना वो प्रॉपर तरह से नहीं हो रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपके एसी के ऊपर, फिल्टर के ऊपर, इवेपोरेटर के ऊपर बहुत सारी डस्ट है। तो डस्ट होने के कारण जब एयर पूरी तरह से उसमें से निकलेगी नहीं तो वो बर्फ के रूप में ही, जो उसमें एयर फंसी हुई है, जो पानी के रूप में एयर भाप के रूप में फंसी हुई है, वही एयर जो है आपके इवेपोरेटर पे बर्फ के रूप में जम जाती है थोड़ी देर बाद। इसलिए एसी की जो सर्विस है वो कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और डस्ट नहीं भी आती तो भी एसी के फिल्टर पर बहुत जल्दी धूल जमा हो जाती है, क्योंकि एयर जो है ना एसी खींचता है, आपके रूम की हो चाहे आपके गली की हो कहीं की भी हो, एयर वो खींचता है, जब भी आपको ठंडी हवा में कन्वर्ट करके देता है। जब एयर खींचेगा तो उसके साथ में डस्ट आएगी ही आएगी। इसलिए एसी की जो सर्विस है हर सीजन में कराते रहिए, जिससे कि आपका एसी बहुत अच्छे से चलेगा और कभी भी आपके एसी में बर्फ नहीं जमेगी। अगला रीजन जो है आपका कमरा हो सकता है बर्फ जमने का कारण। जी हाँ, अगर आपके कमरे से हीटिंग टेम्परेचर एसी को नहीं मिल पा रहा है तो इस कारण से भी आपका एसी बर्फ जमाएगा ही जमाएगा, क्योंकि एसी के अंदर होता है इवेपोरेटर और एसी जब चलता है तो उसको हीटिंग टेम्परेचर चाहिए ही होता है। जब हीटर पे बर्फ जम रही है या उस पर बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है तो उस हवा को वो पिघला सके और वो आपको दे सके। अगर आपका रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा रहता है,
तो ये भी रीज़न होता है कभी कभी कि आपके एसी पे बर्फ़ जमने लगे। पर ये रीज़न बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि मोस्टली गर्मियों में कमरे गर्म ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह ये रीज़न होता है। इसलिए ये रीज़न को भी इस वीडियो में लिया गया है कि कमरे का रूम टेम्परेचर जो है सही हीटिंग टेम्परेचर ना होने के कारण एसी की कूलिंग को नहीं तोड़ पाता है, जिसके कारण एसी में बर्फ़ जम जाती है। तो ये कुछ कारण थे एसी में बर्फ़ जमने के। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि आपके एसी में बर्फ़ क्यों जमती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।